नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। हालांकि आज राहुल गांधी ने एक हाइड्रोजन बॉम्ब गिरा के भारत के जो लोकतंत्र है उसके खतरे को दर्शाया है कि किस तरह से इस समय ऑलरेडी वो लोकतंत्र लूटा जा चुका है और अगर हम सब एक साथ नहीं खड़े हुए तो शायद उसको वापस लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस सारे शोर के बीच में एक और बहुत अहम चीज़ हुई है जिसको लेके लोकतंत्र, इंसानियत, लार्जर लोगों के ऊपर ये विश्वास कि जब वो उनको अगर वोट देने का अधिकार रहेगा, उनको अगर लोकतांत्रिक अधिकार रहेंगे तो वो विजडम, वो विवेक हरदम वो दिखाते हैं। और उसका एक मैं जो देख रहा हूँ वो ज़ोहरान ममदानी जो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर इलेक्ट हुए हैं उसको उस रूप से देख रहा हूँ। 34 वर्ष का एक नवयुवक, 1991 बॉर्न। अब ये जो ज़ोहरान ममदानी है, थोड़ा इनके बारे में समझ लीजिए। शिया मुस्लिम हैं, इनके पिता गुजराती मुस्लिम थे, भारतीय मूल के। महमूद मदनानी युगांडा में का बड़े विद्वान आदमी, और इनकी माँ जिनको सब लोग जानते हैं हिंदुस्तान में बहुत प्रतिष्ठित, पद्म भूषण मिला हुआ है, मीरा नायर जी फिल्म मेकर हैं, मूल रूप से पंजाबी हिंदू। एक रिलेशनशिप, और मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं भाई जहां जहां आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जहां नौकरी करते हैं, तो कुछ एक रिलेशनशिप है, लगता है आपको। मीरा नायर के बारे में और शायद ममदानी का एक लोग नहीं जानते, मीरा नायर जी का जन्म राउरकेला में हुआ था, स्टील अथॉरिटी, क्योंकि सेल का वो प्लांट है वहाँ पे, मैं सेल में काम किया हूँ। उसके बाद भुवनेश्वर में मीरा नायर की शुरुआती परवरिश वहीं हुई थी, और इसी वजह से जो बहुत सी भाषाएं बोलते हैं ममदानी, वो अंग्रेज़ी जानते हैं ठीक से, हिंदी हिंदुस्तानी जानते हैं, हिंदी उर्दू, वो बंगला भी जानते हैं, स्पेनिश और अरबिक। ये मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बहुआयामी है। घर में भारतीय मूल के होने की वजह से संस्कार जो हम लोगों के हैं वो उस तरह के संस्कार हैं। युगांडा में जन्म, फिर 7 वर्ष की आयु में अमेरिका आ गए उनके पिताजी और पूरा परिवार, और अब वो अमेरिका में ही उन्होंने पढ़ाई लिखाई पूरी करके वहाँ की पढ़ाई लिखाई के बाद उन्होंने अमेरिका में जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसको ज्वाइन किया और उसके साथ अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया। साथ में वो एक इम्पॉर्टेंट सदस्य हैं डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका। ये एक संस्था है जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी लोगों के साथ एफिलिएशन है। ये मूल रूप से लेफ्ट सोशलिस्ट जो चीज़ों को मानने वाले लोग हैं, उस विचारधारा के लोग हैं, उनका एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करती है, उसके सदस्य हैं। इनका जो अब ये 34 वर्ष के ही हैं, लेकिन इनका जो शुरुआती राजनीतिक करियर शुरू हुआ, जिसको राजनीतिक रूप से बोलें, तो 2020 में ये न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के 36 डिस्ट्रिक्ट, देखिए वहाँ फिर से समझ, जैसे हमारे यहाँ विधानसभा है वैसे ही वहाँ 50 स्टेट हैं। न्यूयॉर्क स्टेट है, बड़ी स्टेट है। उस न्यूयॉर्क स्टेट वैसे साइज के हिसाब से बता दें, पॉपुलेशन के हिसाब से अमेरिका की 4th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। जैसे इंडिया में सबसे पॉपुलेटेड यूपी, बिहार, बंगाल, इस तरह से ये 4th पॉपुलेटेड है, और शायद साइज के हिसाब से 27th है, मुझे ठीक से याद नहीं है लेकिन 27th है। उसमें ये 2020 में इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पे 36 डिस्ट्रिक्ट से ये न्यूयॉर्क विधानसभा, उनकी स्टेट असेंबली जो बोलते हैं, उसके सदस्य चुने गए। फिर 2022 में इलेक्शन जीते, फिर 2024 में भी इलेक्शन जीते। वहाँ का जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं वो 2-2 साल का टर्म होता है, तो और वो 1 जनवरी को नया टर्म शुरू होता है। जैसे इस बार भी जब ये जीत के आए हैं तो ये 1 जनवरी 2026 को इनका मेयर का टर्म शुरू होगा, लेकिन मेयर का टर्म 4 साल का होता है। 1-2 चीज़ें इनकी इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि आज मौका मिल रहा है, इसके बाद शायद फिर अपनी पॉलिटिकल उसमें हम लोग उलझ जाएंगे। ममदानी मूल रूप से बड़े म्यूज़िक लवर भी हैं, और इन्होंने बहुत कंपोज किया है। उस तरह का इनकी जो रुचि शुरुआती दिनों में थी वो म्यूज़िक में थी। अब जरा न्यूयॉर्क की अहमियत समझ लीजिए कि क्यों ये जो चुनाव था वो पूरी दुनिया में लोगों की नज़रें इस पर क्यों थी। न्यूयॉर्क सिटी जैसा मैंने बताया आबादी के हिसाब से 4th लार्जेस्ट,
और जो जैसे सिटी होती ना, द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ यूएसए है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, उस तरह से द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ अमेरिका है, सबसे ज़्यादा सिटी के अंदर। और न्यूयॉर्क की एक महत्व ये भी है कि जो ओरिजिनल 13 कॉलोनीज थी, जिन्होंने जहाँ से अमेरिका की बना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आया, उस 13 कॉलोनीज में एक न्यूयॉर्क भी था। एक और चीज़ की अहमियत है, हम सब लोग अभी अमेरिका गए थे, जो दुनिया के 10 ऐसे स्थान जहाँ पे सबसे ज़्यादा विदेशी टूरिस्ट आते हैं, द मोस्ट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, उसमें से 4 न्यूयॉर्क में है। मैं बता इसलिए दूं क्योंकि ये टाइम स्क्वायर उस 10 में से एक टाइम स्क्वायर है, एक सेंट्रल पार्क है उनका, एक जो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है वहाँ, जो उनका स्टेशन और उसी में सब है, स्टेशन भी है, बस टर्मिनल भी है, सब ग्रैंड सेंट्रल। और जो चौथा इंपॉर्टेंट है वो नायग्रा फॉल, जो अमेरिका की तरफ आता है, वो न्यूयॉर्क स्टेट का ही हिस्सा है, लेकिन ये न्यूयॉर्क सिटी के बने हैं। मैं ये क्लियर कर दूं कि न्यूयॉर्क स्टेट और न्यूयॉर्क सिटी में फ़र्क है, ये न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बने हैं। इनके खिलाफ जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, जो इनके प्रतिद्वंदी थे, उसमें से जो कोमो जी थे, अब COMO जो भी, कुमो जो भी बोलिए आप उनको, वो फॉर्मर गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट थे, मतलब वो मुख्यमंत्री थे। ये तो एक नगर के सिर्फ ही इज जस्ट अ मेयर, वो लड़ रहे थे यहाँ से आके। कुमो जी जो थे वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि प्राइमरीज होती हैं इलेक्शन से पहले, अपनी ही पार्टी में कौन कैंडिडेट बनेगा इस पे बातचीत होती है। और उस प्राइमरीज में कुमो जी लड़ना चाहते थे, वो हार गए थे, और फिर वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ गए। और सी सिल्वा जो हैं वो रिपब्लिकन के ऑफिशियल कैंडिडेट थे। वहां पे भी ट्रम्प जी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट को बैक नहीं किया, ट्रम्प भी आके वो जो इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक पार्टी के पुराने डेमोक्रेटिक पार्टी वाले फॉर्मर गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क कुमो को ही उन्होंने बैक किया था। वोट परसेंटेज इसलिए बता दें कि बिल्कुल डिसाइसिव विक्ट्री है। ममदानी जी को 50.4% वोट मिले हैं, कुमो को 41.6%, और सी सिल्वा जो रिपब्लिकन पार्टी के उनको 7.1%। ये इसलिए भी जानना जरूरी है कि रिपब्लिकन का जो प्रभाव है और जिस तरह से वो कहीं ना कहीं उस पर डेंट लगा है ट्रम्प जी के आने पे। अब फिर से वही बात कि दुनिया की नज़र इसमें क्यों है। दुनिया की नज़रें कई बातों से है कि एक तो जो ममदानी है उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, वो ग्रे एरिया में नहीं चलते हैं, या तो वाइट है या ब्लैक है, वो बिल्कुल क्लियर कट ओपिनियन अपना देते हैं। और जो आज के जो नई जनरेशन है, 34 वर्षीय युवक अगर नेताओं जैसी बातें करने लगेगा तो शायद हमें भी अच्छा ना लगे। तो ही इज एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दैट, क्योंकि ये भी समझ लीजिए जो ट्रम्प हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पूरी ताकत लगाई थी इनको हराने के लिए, मतलब क्या क्या धमकी नहीं दी गई थी, क्या क्या नहीं कहा गया था, लेकिन फिर भी ये जीते हैं। और शायद अमेरिका जो बनाता है वो शायद यही चीज़ बनाता है। इनके ऊपर यह है क्योंकि इनके पास शायद, जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से, जो मुझे पता है, इनकी ड्यूअल सिटीजनशिप है। और इसी को लेके ट्रम्प कहते थे ना कि इनको बाहर निकाल देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। वो मस्क के लिए भी कहते हैं कि वो नेचुरल अमेरिकन नहीं हैं, लेकिन अमेरिकन, जो ट्रम्प के हिसाब से ये अमेरिकन नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूयॉर्क सिटी जो वहाँ का सबसे प्रबुद्ध, सबसे पैसे वाला, जो अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव शहर है, वहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति को जो आम आदमी की बात कर रहा है, जिससे ये खतरा है कि वो अमीरों पे टैक्स लगाएगा, अमीरों की सुविधाएं कम हो सकती हैं, उसको वहाँ के लोगों ने जिताया। दूसरा एक चीज़ और है, मैं ये लगा दे रहा हूँ, विकिपीडिया से उठाया है। जो ममदानी की मुस्लिम है, शिया मुस्लिम है, जैसे मैंने बताया था, मुस्लिम आबादी न्यूयॉर्क सिटी की टोटल 2% है। न्यूयॉर्क सिटी की थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, न्यूयॉर्क की 2% है। अब उसमें इन्होंने बिल्कुल क्लियर स्टैंड लिया था जूस और पैलेस्टीन के। उसमें उन्होंने बिल्कुल कहा था कि गाजा पट्टी में जो हो रहा है वो जेनोसाइड हो रहा है, इजराइल बिल्कुल गलत है, और पैलेस्टीन के सपोर्ट में खड़े हुए थे।
और ये तक कहा है कि नेतन्याहू अगर न्यूयॉर्क आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब एक चीज़ ये समझिए कि जो न्यूयॉर्क है उसमें करीब 2% मुस्लिम, 7% जूस हैं। और जूस जो अमेरिका की इकॉनमी को एक समय तो पूरी तरह कंट्रोल करते थे, लेकिन आज भी उनके बहुत फाइनेंशियल स्टेक्स हैं। वो उनके वित्त को ठीक से कंट्रोल करते हैं। ऐसे में जूस के अगेंस्ट खड़े होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि जो यंग जूस हैं, जैसा बताया जा रहा था, हम लोग गए थे न्यूयॉर्क, बातचीत भी बहुत से लोगों से हुई कि यंग जूस जो हैं वो समहाउ ममदानी के साथ हैं। ट्रंप की एक बार धमकी, ट्रंप अभी 2-3-4 दिन फिर पहले भी धमकी दिए थे, फिर धमकी दिए कि अगर ममदानी जीते तो मैं न्यूयॉर्क सिटी का जितना फेडरल, मतलब जो केंद्र सरकार से जो पैसा था वो पैसा बंद कर दूंगा। आपको कहीं कुछ अपना सा नहीं लग रहा? डबल इंजन सरकार नहीं होगी तो विकास नहीं होगा, पैसा नहीं देंगे, और वो कुछ उस तरह की बातें वहां पे भी ट्रंप करके गए थे। मैं थोड़ा न्यूयॉर्क सिटी का इसलिए बता दूं क्योंकि एक जनरल आइडिया आपको रहा है। हम लोग न्यूयॉर्क में थे, 13-14 को थे। हम लोगों ने उनका ऑफिस में लिखाया था कि भाई कुछ पत्रकार आए हैं इंडिया से, मिलना चाहते हैं, उनको आइडिया थी। 15 को हम लोगों का टाइम निश्चित हो रहा था, लेकिन चूंकि हमें 15 की सुबह निकल जाना था तो वो हमारा इनसे बात नहीं। वो आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इस जीत से पहले कहते तो लोगों को मालूम नहीं, लेकिन आज मुझे ये दर्ज करना ज़रूरी था कि हम लोग भी वहाँ गए थे और इनसे मिलना चाहते थे। ये न्यूयॉर्क सिटी के 111वें मेयर बने हैं। न्यूयॉर्क सिटी का जब से बनी है तब से ये ही इज़ 111वें मेयर है। लेकिन 2 मेयर का नाम लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो समझ लिए न्यूयॉर्क बना है। न्यूयॉर्क सिटी के 107वें मेयर थे रूडी जुलियानी। रूडी जुलियानी जो थे वो मूल रूप वहाँ अटॉर्नी थे, बड़े वकील थे, लोगों के लिए खूब काम करते थे, अभी भी जिंदा हैं। वो 2 टर्म मेयर रहे, 1993 से 1997 और 1997 से 2001। और रूडी जुलियानी को बात यह है, मेरे जो साथ के दोस्त हैं जो वहाँ हैं, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, उनका कहना यह है कि उसी जो टाइम स्क्वायर आज की तारीख की दुनिया में हम सब लोग हैं टाइम स्क्वायर, उसमें उसका कहना था कि 92-93 में वो अमेरिका में था। टाइम स्क्वायर के पास शाम को 4-5 बजे के बाद जो सो कॉल्ड जंगल राज बोला जाता है, उस तरह का, लोगों को कहते थे घर से बाहर मत निकलो, इस स्टेशन पे उतरो, इस पे मत उतरो, यहाँ खतरा है, यहाँ नहीं खतरा है। उस न्यूयॉर्क सिटी को अपराध मुक्त बनाना, भय मुक्त बनाने का काम रूडी जुलियानी ने किया था। और उसको उन्होंने, ये जब हुए तो उन्होंने उस समय न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के कमिश्नर बिल ब्रैटन को, ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि कहीं ना कहीं दर्ज होना चाहिए, बिल ब्रैटन को इसका जिम्मेदारी दी। बिल ब्रैटन ने बिल्कुल, मतलब बिना किसी उसके डंडा चलाया, और जिसने भी अपराध किया, और वहां से उसने शुरू किया था एक बात ये समझना, ब्रोकन विंडोज वहां कहा जाता था। उनकी एक सोशल साइंटिस्ट की थ्योरी थी कि भाई ब्रोकन, थोड़े बहुत अपराध होते हैं, पत्थर चला दिया, तो बिल ब्रैटन का यह कहना था कि नहीं, हम छोटे अपराध को भी नहीं इग्नोर करेंगे, कि वो पत्थर चला दिया, बच्चा है छोड़ दो, नहीं, आज वो पत्थर चला रहा है, कल वो हथियार चलाएगा, इसलिए उसको वहीं पे प्लग इन करना है। और 4 साल के अंदर न्यूयॉर्क सिटी में उसकी हालत चेंज कर दी थी, शक्ल चेंज कर दी थी, और जो आज आप टाइम स्क्वायर हो गया है, उसमें बहुत बड़ा योगदान रूडी जुलियानी और बिल ब्रैटन का था। उसके बाद जो 108 नंबर के मेयर हैं, उनका भी नाम लेना जरूरी है, माइकल ब्लूमबर्ग जो थे वो 2001, 2005, 2009 3 टर्म 12 साल मेयर रहे। और इन्होंने न्यूयॉर्क को वो सड़कें, साइकिल, पहले बताते हैं कि जो टाइम स्क्वायर था वहाँ गाड़ियाँ फर्राटे नहीं, साइकिल वालों के लिए लेन, अच्छी लेन, साइड वॉक्स, मतलब उसको व्यवस्थित किया। तो ये 2 नाम मुझे ऐसा था कि लेना जरूरी था। अब ममदानी के अगेंस्ट क्या हो रहा है? ममदानी के जो विपक्ष वाले लोग कह रहे हैं, अरे इतना बोला है, इतना कमिट किया है, ये सब कर थोड़ी पाएंगे, ये तो ऐसे ही, मतलब वही जुमलेबाजी है ये सब। लेकिन जो ममदानी के पक्ष के लोग हैं, ममदानी ने बहुत बेसिक्स बातें की हैं। उन्होंने लोगों, न्यूयॉर्क सिटी के जो आम नागरिक हैं, उनकी मूल समस्याओं को एड्रेस किया है। कहा है जैसे
भाई हम बस सेवा को फ्री करेंगे, हम इसको सब्सिडाइज करेंगे, लोगों के जो वहाँ पे की महंगाई है उस पर रोक लगाएंगे की कोशिश करेंगे, शिक्षा को एड्रेस करेंगे। बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं और जिस पे अगर कोई ईमानदारी से करे तो वो एड्रेस हो सकती हैं। और बहुत से लोगों का ये भी कहना है, जो आज पेपर में रिव्यूज़ निकल रहे हैं, कि जो प्रॉमिस किया उसका अगर 10% में ममदानी डिलीवर कर देते हैं तो ममदानी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। तो इसलिए पूरी उम्मीद है कि ममदानी अगर ठीक से काम करेंगे तो क्यों नहीं। अंत में एक बात कहना ज़रूरी है, गर्व होता है कि इस देश से निकले हुए लोग, जो भले ही जिनका जन्म यहाँ नहीं हुआ, उनके माता पिता का संबंध यहाँ से है, जब वो गांधी और नेहरू का नाम लेते हैं। ममदानी ने नेहरू का नाम लिया, गांधी का काम किया। ये मैं एक छोटी सी वो लगा दे रहा हूँ इसलिए कि जब कल वो मेयर इलेक्ट हो गए और उसके बाद जब उन्होंने स्पीच दी तो उन्होंने नेहरू का नाम लेके नेहरू की जो जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय की स्पीच को याद करते हुए, And we won because we insisted that no longer would politics be something that is done to us. Now it is something that we do. Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. So let us speak now with clarity and conviction that cannot be misunderstood about what this new age will deliver and for whom. This will be an age where New Yorkers expect from their leaders a bold vision of what we will achieve, rather than a list of excuses for what we are too timid to attempt. और ये शायद एक किसी भी भारतीय होने के लिए उसके लिए गर्व की बात है। हम लोग भी नेहरू और गांधी की बात, क्योंकि लोकतंत्र के लिए इन दो लोगों का जितना इम्पोर्टेंस है और आज जितने रेलिवेंट हैं, गांधी के रास्ते पे चलते हुए इन्होंने बहुत से सत्याग्रह और ये सब बहुत करते रहे हैं। ममदानी वहाँ पे सब गांधी के रास्ते वाले थे। लास्ट में कर दूं कि ये भारत को क्यों नहीं पसंद है, भारत के नेतृत्व को पसंद नहीं, भारत को पसंद है। मोदी जी को के बारे में इन्होंने टिप्पणी की हुई है कि भाई जो गुजरात के 2002 के रॉयट्स थे उसके लिए मोदी जी को जिम्मेदार मानते हैं और ये मोदी जी को अच्छा नहीं लगता है। और ये मोदी जी की कंपैरिजन हरदम नेतन्याहू से करते हैं, तो ये भी राइट विंगर्स को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मेरे हिसाब से भारत से निकला हुआ एक व्यक्ति आज अगर देखिए, दुनिया की बहुत सी जगहों पे भारत से निकले हुए लोग आज वो कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, वहाँ नेतृत्व दे रहे हैं। अब दो रास्ते हैं, या तो आप अपना कि वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करते रहिए, या खुले मन से किसी भी भारतीय मूल का उस पद तक पहुँचने के लिए खुश होइए, गर्व करिए और उसको वो जो एक मॉरल सपोर्ट होता है वो दीजिए। मेरे हिसाब से जो ममदानी हैं उन्होंने ना केवल न्यूयॉर्क सिटी के लिए बल्कि इस दुनिया के तमाम उन यंगस्टर्स के लिए कि अगर आपके पास ईमानदारी है, कन्विक्शन है, ठीक से अपनी बात कहने का तजुर्बा का सलीका है, तो ज़रूर दुनिया आपको सुनेगी और आप जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो भी आप आम आदमी के लिए अगर ईमानदारी से करेंगे तो उसमें आप ज़रूर सफल होंगे। एक बार फिर से जो हमारे ज़ोहरान ममदानी हैं उनकी ये मेयर, न्यूयॉर्क सिटी का मेयर मेमोरेबल हो, उनको याद किया जाए जिस तरह से कुछ पुराने मेयरों को याद किया जाता है, कुछ आम आदमी के लिए राहत ज़रूर लाएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।